नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। विस्थापित नौजवानों के द्वारा बोकारो के पोलिंग पोंड सेक्टर 9 में अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह सह भूख हड़ताल किया जा रहा है। विस्थापित नौजवानों ने कहा कि हम लोग कई साल पहले पुनर्वास हेतु आवेदन दिए थे, लेकिन सिर्फ ऑफिस के चक्कर लगा कर थक गए हैं। कई बार संवैधानिक आंदोलन भी किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलता रहा है। अब हम लोग के सिर के ऊपर से पानी हो गया है। मेरे जैसे बहुत सारे नौजवान जल सत्याग्रह पर उतर गए हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग नहीं उठेंगे। गणेश साव ने कहा कि हम लोग का जमीन अधिग्रहण कर लिया गया। पुनर्वास के लिए 10 डिसमिल जमीन भी जो मिला, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 33 2017 में 9 डिसमिल जमीन देश हित के लिए सड़क हेतु अधिग्रहण कर लिया गया। बची हुई जमीन 1 डिसमिल के लिए विगत कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। इस तरह हमारे जैसे बहुत विस्थापित हैं जिनका जमीन लगा है। विस्थापित नौजवानों का समर्थन देने विस्थापित नेता रघुनाथ महतो ने कहा कि बोकारो जिला प्रशासन सिर्फ विस्थापितों को बेवकूफ बनाने में लगी हुई है। हम लोग कई वर्षों से DPLR ऑफिस का घेराव किए, आंदोलन भी किए, लेकिन बड़ी मुश्किल के बाद हम लोग को वार्ता के लिए बुला लेते थे और बेवकूफ बनाकर भेज देते थे। अगर अभी भी थोड़ी सी भी शर्म हो तो वह विस्थापितों को हक में फैसला दें। वही विस्थापित युवा क्रांति दल नेता सहदेव शाह ने कहा कि BSL प्रबंधन और जिला प्रशासन सिर्फ विस्थापितों को ठगने का काम किए हैं। आज जो जल सत्याग्रह हो रहा है, बोकारो में अभी ठंडा बढ़ा है और नौजवान विस्थापित के बच्चे जल सत्याग्रह में उतर गए हैं, लेकिन जिला प्रशासन से अभी तक कोई देख रेख के लिए भी नहीं आया, ना ही कोई मेडिकल टीम भी भेजी है। DPLR के अधिकारी विस्थापितों को बेवकूफ बनाते रहे हैं। अगर जल सत्याग्रह से भी जिला प्रशासन और BSL प्रबंधन की नींद नहीं खुली तो यह तो ट्रेलर है, अभी फिल्म पूरी बाकी है। जल सत्याग्रह का समर्थन करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष दीपक गुप्ता ने कहा कि हम लोग विस्थापितों के साथ हैं और हर आंदोलन में खड़े रहेंगे। सत्याग्रह में उपस्थित साथी अजय कुमार, प्रीतम कुमार महतो, वशिष्ठ नारायण, गणेश साव और बहुत सारे विस्थापित हैं। आज जो हम लोग जल सत्याग्रह का जो निर्णय लिए गए हैं, बहुत ही हम लोग काफ़ी हताश निराश होकर जो ये आंदोलन लिया गया है। इसके पूर्व में हम लोग जो हैं आवेदन, गुहार, DC, AC सर, DC सर, CO सर, DPLR के डायरेक्टर, सब जगह हमने अपने मांगों को रखा। और एक मांग हमारे जो टीम में है, किसी का 6 डिसमिल ज़मीन गया हुआ है NHI में, किसी का 4 डिसमिल गया हुआ है। वो सारा ज़मीन किसी का पर्चा मिला हुआ है, उसको दखल कब्जा नहीं किया जा रहा है DPLR में। और DPLR के माध्यम से 33 अतिक्रमण कार्यों का सूची जो है 2020 में विभाग द्वारा निकाला गया था। आज 2 साल 2.5 साल होने वाला है। वो लोग के खिलाफ जो है आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और हम जैसे विस्थापितों को, जो हम लोग का जो मूल रैयत है, 2 बार विस्थापित हो चुके हैं। एक बार बोकारो स्टील प्लांट जब निर्माण हो रहा था, उस समय हम लोग का जो है कि पुनर्वास 10 डिसमिल ज़मीन लिया गया था। उसमें भी राष्ट्रीय राजमार्ग 33 जना क्षेत्र में, उसमें भी हम लोग का ज़मीन जो है किसी को पूरा, किसी को कम, इस तरह के लिया गया। और अभी तक जो है उसके बाद से हम लोग संघर्ष हैं, आंदोलन करते आए हुए आ रहे हैं। अपनी मांगों को हम लोग जो है बराबर रखते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को नहीं मिला गया। इसके पूर्व में हम लोग भूख हड़ताल भी किए, अनिश्चितकालीन आपका जो है आत्मदाह का भी हम लोग किए, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा नहीं किया गया। हर बार हम लोग को ठगा गया, छला गया। और हम लोग जो है कि हताश होके, निराश होके, अहिंसा के मार्ग में चल के सत्य से असत्य को जीतना है। और उसी एवज में जो हम लोग आज जो जल सत्याग्रह का निर्णय लिए हैं, और ये अनिश्चितकालीन रहेगा। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है, उपवास में रह के। और हम लोग की मांगे हैं 33 अतिक्रमण कार्यों को अगर एक्शन जल्द से जल्द नहीं लिया गया और हमारी मांगों को अगर पूरा नहीं किया गया तो हम लोग अपना जान दे देंगे। लेकिन हम लोग अब यहाँ से उठेंगे नहीं, चाहे हम लोग साथ जो होगा। जिला प्रशासन जितना भी बर्बादापूर्ण का अपना कार्य करें, हम लोग अपना जो है लोकतंत्र के आस्था से ही जुड़ के जो है हम लोग जो है अपना मांग को मनवाने का काम कर रहे हैं। अगर नहीं मानी तो हम लोग जो है यहीं पे अपना जो होगा ये लीला समाप्त करेंगे। देखिए, यहाँ के विस्थापित जो है सारा कुछ निछावर कर एशिया महादेश का सबसे बड़ा कारखाना लगाया।
और आज भी यहाँ के विस्थापित को जो मूल अधिकार है उससे वंचित रखा जा रहा है। जो लोगों को पुनर्वास मिलना चाहिए उस जगह पर पुनर्वास इन लोगों को नहीं मिला, और जो पुनर्वास भूमि है उस भूमि में अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। और इसी को लेकर इन लोगों ने कई बार आंदोलन किया। एक तरह से आंदोलन नहीं किया, सारे तरह का आंदोलन लोगों ने किया। आज मजबूरन जल सत्याग्रह पर उतर गए। मैं समझता हूँ कि यहाँ के जिला प्रशासन और यहाँ के राज्य सरकार जो है विस्थापितों के प्रति गंभीर नहीं है। इनकी सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए कोई विचार नहीं किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ विस्थापितों को जो है अनाथ बना करके छोड़ दिया गया है। यहाँ के विस्थापितों को मरने के लिए विवश किया जा रहा है। मेरा कहना है कि समय रहते अगर यहाँ के विस्थापितों के साथ अगर न्याय नहीं किया जाता है और अतिक्रमणकारियों को अगर नहीं हटाया जाता है और जो रैयत है उनको अगर यदि नहीं ज़मीन का आवंटन किया जाता है तो निश्चित रूप से आने वाला दिन में बहुत सारा विस्थापित का जो है उग्र आंदोलन होने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। और आज यही विस्थापित नहीं, हमको लगता है कि तमाम विस्थापितों का ये सारा मुद्दा है और सारे विस्थापित आगे आएंगे, जिससे पूरा बोकारो में दहशत फैलेगा और सारा जिम्मेवारी इसका जो है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को होगी। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 5 लड़का जो है जल सत्याग्रह पर उतरे हुए हैं। इसके बावजूद भी आप देख रहे हैं अगल बगल में कोई जिला प्रशासन के आदमी नहीं है और ना ही पुलिस प्रशासन के व्यक्ति हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों को यहाँ के विस्थापितों के प्रति क्या दर्द और क्या सहानुभूति है। किसी तरह का इन लोगों को अपने आप में कोई विचार करने का कोई चेष्टा नहीं है। इन लोगों को यहाँ के विस्थापितों को मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। तो मैं कह रहा हूँ आने वाला समय में जोरदार आंदोलन किया जाएगा। जल सत्याग्रह कर रहे 5 लड़के पिछले 5-6 साल से आंदोलनरत हैं। इन लोग का ज़मीन डीपीएलआर के द्वारा जैना मोड़ में मिला साइड मिला था, जिसका फिर से अधिग्रहण किया गया एनएचआई में, लेकिन पूर्ण रूप से अधिग्रहण नहीं हुआ। किसी का 1 डिसमिल बचा है, किसी का 4 बचा है, किसी का 5 बचा है, किसी का 10 बचा है। इस तरह बचे ज़मीन को जब इन्होंने चिन्हित करने का डीपीएलआर डायरेक्टर से मांग रखा तो आज 5 साल से आनाकानी कर रहे हैं और न ज़मीन आवंटन कर रहे हैं, न इन लोग को फिर से ज़मीन मुहैया कराया जा रहा है। इन्हीं सब मांगों के लिए पिछले 5 वर्ष से ये लोग माननीय उपायुक्त महोदय को और डायरेक्टर डीपीएलआर से करीब 50 बार मिले हैं और सैकड़ों बार ये लोग आंदोलन कर चुके हैं। डीपीएलआर डायरेक्टर के सामने इन लोगों का आमरण अनशन भी चला है, आत्मदाह भी किए हैं। लास्ट में ये लोग जल सत्याग्रह पर उतरे हैं। तो हम लोग आज समर्थन कर रहे हैं और बता देना चाहते हैं डीपीएलआर डायरेक्टर मेनका मैम को कि समय रहते इनका हल निकाले, अन्यथा इन बच्चों को, इन विस्थापित लड़कों को अगर कुछ होता है तो सारा जिम्मेवारी आपकी बनती है और आपको विस्थापित बख्शेंगे नहीं। उसी कुर्सी में बांध कर और डीपीएलआर में बंद करके रखने का काम करेंगे। ये आज हम लोग चेतावनी देने आया है और कहने आया है कि इनके मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और इन लोग का जो जहाँ पर साइड बनता है देने का काम करें, अन्यथा भुगतने के लिए तैयार रहें। वी टाइम न्यूज़ के लिए बोकारो से अनिल कुमार की रिपोर्ट।